हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मौर्या स्टडी एंड रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को हमारे इस चैनल के माध्यम से मौर्या स्टडी एंड रिसर्च सेंटर हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी, जो कि टेक्निकल एंड कंपटीशन लेवल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी टेक्निकल क्वेश्चन हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि हमारे इस चैनल का हर एक वीडियो आपको सही टाइम पे मिलता रहे। और हमारे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को सेंड कर दें, भेज दें, ताकि वो भी सभी इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा ये लेक्चर 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं अपने इस लेक्चर को, अपने इस क्लास को 2 तारीख को कंटिन्यू नहीं कर पाया। इसके लिए दोस्तों आप सभी से सॉरी। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए और आप लोगों को हम बताते हैं कौन सा क्वेश्चन किस सन में कितने बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से कितने परसेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल एग्ज़ाम में, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं ग्राफ के माध्यम से बताता हूं कि किस सब्जेक्ट से कितना परसेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा ग्राफ है जिसमें दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन, कितना परसेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैकेनिक्स से दोस्तों 10% क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इससे 18% क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों है तीसरे नंबर पे थ्योरी ऑफ मशीन, इसे दोस्तों 17% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों है डिजाइन ऑफ मशीन, जो कि इससे 9% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों इंजीनियरिंग ऑफ मटेरियल, इससे 9% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारा आता है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 11%, जो कि दोस्तों 11% आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भूमिका निभाएगा। दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। दोस्तों अगर आप दोस्तों अच्छे से तैयारी करते हैं तो अच्छा मार्क आपका आएगा, जो कि 11% पूछे जाते हैं हमारे इस सब्जेक्ट से, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से। तो दोस्तों उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, इससे दोस्तों 15% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद है मैकेनिकल मेजरमेंट एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इससे दोस्तों 6% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट है दोस्तों इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इससे दोस्तों हमारा 5% क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे दोस्तों हमारा 5% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस ग्राफ के माध्यम से बता दिया कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना परसेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों यही ग्राफ है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। नोटबुक पे एक साइड नोट कर लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट से कितना परसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को देखने से पहले हम आप लोगों को वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का कंटेक्ट समझा देते हैं, मतलब कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है और कितना टॉपिक है। तो दोस्तों वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में हमारा टोटल 6 टॉपिक है, जिसमें पहला है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, पहला है बढ़ईगिरी, दूसरा है धातु चादर, तीसरा है वेल्डन मतलब वेल्डिंग, चौथा है सोल्डर और ब्रेजन मतलब सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, पाँचवें नंबर पर ढलाई कार्य मतलब फाउंड्री वर्क, लास्ट है हमारा विशिष्ट ढलाई प्रक्रम। तो दोस्तों हमारा एक कंटेक्ट है, हम लोगों को यही पढ़ना है। और अब इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सा
आप लोगों तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, तो दोस्तों हमारा ये रहा कंटेक्ट, ये हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद है, अब आगे चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। क्या है टॉपिक दोस्तों? वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। हमें सबसे पहला यही टॉपिक पढ़ना है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में पहला हमारा है बढ़ईगिरी तथा लोहरी। ये हमारा फर्स्ट लेसन या फर्स्ट टॉपिक समझ लीजिए या फर्स्ट लेसन समझ लीजिए। ये हमारा है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। इसमें पहला क्वेश्चन है, रेतते समय बांक में कृतक को रखने की सर्वोत्तम स्थिति होती है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, रेतते समय बांक में कृतक को रखने की सर्वोत्तम स्थिति होती है। तो चलिए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, कोहनी का स्तर। क्या दोस्तों? कोहनी का स्तर। इसका आंसर है, पहले का आंसर है कोहनी का स्तर, सी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जब फाइल को कार के आसपास धकेला जाता है और खींच लिया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों इसमें क्या है, क्या करना है? ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, जब फाइल को कार के आसपास धकेला जाता है और खींच लिया जाता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको ड्रा फाइलिंग कहा जाता है। हमारा आंसर होगा दोस्तों ए। क्या होगा आंसर दोस्तों? ए, ड्रा फाइलिंग। यही दोस्तों आंसर होगा हमारा, ड्रा फाइलिंग। तो दोस्तों हमारा आंसर दूसरे का हो गया ए, ड्रा फाइलिंग। ड्रा फाइलिंग किसे कहते हैं दोस्तों? आप लोगों को मैं बता दूं, ड्रा फाइलिंग कहते हैं जब फाइल को कार के आसपास धकेला जाता है और खींच लिया जाता है तो उसे ही ड्रा फाइलिंग कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? इसे ही ड्रा फाइलिंग कहा जाता है। अब दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बड़े आकार के बोल्ट हेड द्वारा बनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बड़े आकार के बोल्ट हेड द्वारा बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा, मतलब डी, स्थूल फ्रोजिंग। स्थूल फ्रोजिंग द्वारा हमारा बोल्ट हेड द्वारा बनाया जाता है। ये दोस्तों आप लोग को देख लीजिए कि किस किस सन में पूछा है, 2001, 2018। मतलब दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है तीसरा, जो कि पूछा गया है 2001, 2018 में। तो दोस्तों तीसरे का आंसर डी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरे का आंसर डी, स्थूल फ्रोजिंग। और दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा, इधर है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन हम लोगों का है, छेनी आमतौर पर उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है। क्या है? तो दोस्तों अब हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, छेनी मतलब छीनी, जिसे आमतौर पर गांव में लोग छीनी कहते हैं और इसे शुद्ध भाषा में छेनी कहा जाता है। तो दोस्तों छेनी आमतौर पर बनी होती है, किस चीज़ की बनती है छेनी? सीधा सीधा बात है दोस्तों, आप लोग जान लीजिए, छेनी बनती है उच्च कार्बन स्टील की। किस चीज़ की? हाई कार्बन स्टील, मतलब उच्च कार्बन स्टील। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, मतलब कि चौथे का आंसर है ए। छेनी आमतौर पर हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से लिखिएगा, क्वेश्चन में बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो कि 2018 में भी पूछा गया है। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया, छेनी आमतौर पर उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है। चलिए दोस्तों अब चौथे क्वेश्चन की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा, फाइलिंग में एक महत्वपूर्ण सावधानी है। फाइलिंग में एक महत्वपूर्ण सावधानी है, इसका आंसर होगा ठीक से
फाइल समर्थन करके, मतलब कि ए फाइलिंग एक महत्वपूर्ण सावधानी है, मतलब कि ठीक से फाइल का समर्थन करके। क्वेश्चन होगा पाँचवा, क्वेश्चन पाँचवें का आंसर दोस्तों ए। क्या है स्टूडेंट? ए इसका आंसर है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हम लोग का छठवां क्वेश्चन है। तो हमारे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चलेगा। पांचवें का क्वेश्चन है फाइलिंग एक महत्वपूर्ण सावधानी है। इसका आंसर होगा ए, ठीक से फाइल का समर्थन करके एक महत्वपूर्ण सावधानी है। अब छठा क्वेश्चन हमारा है पावर आरा की ब्लेड बनी होती है, मतलब कि जो हमारा पावर हेक्सा होता है, जिसे हम हिंदी में पावर आरा कहते हैं, उसकी ब्लेड बनाई जाती है। सीधा सीधा बात है दोस्तों, जो भी चीज़ काटने वाली होती है जो हाई स्पीड से चलती है, उसे हम दोस्तों हाई स्पीड स्टील से बनाते हैं। मतलब कि इसका आंसर होगा हाई स्पीड स्टील। आंसर होगा इसका ए। छठवें का आंसर हाई स्पीड स्टील। तो दोस्तों आप लोग 6 क्वेश्चन को, तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 7। क्योंकि छठवें क्वेश्चन को आप लोग देख ही चुके हैं, जिसका आंसर था हाई स्पीड स्टील। अब 7वां क्वेश्चन हमारा है, 7वां क्वेश्चन है फोर्जन में पिटवा लोहे का तापमान होता है, मतलब कि फोर्जन करते समय जो पिटवा लोहा होता है उसका कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मतलब कि 1275 डिग्री सेंटीग्रेड फोर्जन में पिटवा लोहे का तापमान होता है। तो दोस्तों 7वें का आंसर है ए, 1275 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए स्टूडेंट? 7वें का आंसर है 1275 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए दोस्त स्टूडेंट अब 7वें क्वेश्चन का तो हो गया। 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा मार्टिस गेज है एक, मतलब कि मार्टिस गेज एक क्या है? मार्टिस गेज एक चिन्हक औजार है। इसका आंसर होगा डी। स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक नोट भी तैयार कर लीजिएगा। हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो कि टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, और लाइव पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो आप लोग हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द 1K पूरा हो जाए, ताकि हमें लाइव पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो जब तक 1K नहीं पूरा हो जाता तब तक आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, और इसी तरह वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन तो हो गया, अब 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है जल मंडल का उपयोग होता है। जल मंडल का उपयोग होता है, मतलब कि इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी, ट्यूब कर्षण। ट्यूब कर्षण किसे कहते हैं दोस्तों? आप लोग देख सकते हैं ट्यूब कर्षण हम कहते हैं जल मंडल का उपयोग, मतलब ट्यूब ड्राइंग में होता है। ट्यूब ड्राइंग यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ट्यूब को डाई की सहायता से कर्षण के द्वारा, संकुचन के द्वारा बड़े व्यास को छोटे व्यास में परिवर्तन किया जाता है। समझ गए दोस्तों? 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी नहीं, सॉरी दोस्तों, सी सॉरी। इसका आंसर 9वें का आंसर होगा सी। दोस्तों आप लोग 9 क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं। और 10वां क्वेश्चन है हमारा। 10वां क्वेश्चन है लकड़ी के कार्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेती है, मतलब कि
लकड़ी को काटने उठने के लिए कौन सी रेती उपयोग की जाती है? तो हमारा इसका आंसर होगा सी, रैप्स कट रेती। कौन सा रेती? रैप्स कट रेती। उसके दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग ध्यान से दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से नोट तैयार कर लीजिएगा और इसको तैयारी करते रहिएगा। हम आप लोगों को इसी तरह क्वेश्चन बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और इस चैनल पे हमेशा आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है छेनी जिसका उपयोग की मार्ग कर्तन के लिए किया जाता है। मतलब छेनी जिसका उपयोग की मार्ग कर्तन के लिए किया जाता है। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है छेनी जिसका उपयोग की मार्ग कर्तन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, कैप चेसल। मतलब कि आंसर है इसका बी, कैप छेनी। कैप छेनी का उपयोग की मार्ग कर्तन के लिए किया जाता है। अब तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है वो है सूची 1 और सूची 2 में दी गई प्रक्रिया का मिलान करें। मतलब इसका मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या है? सूची 1 और सूची 2 में दी गई प्रक्रियाओं का मिलान करें। सूची 1 है ए लोपन, बी तान रूपण, सी क्वाइनिंग, डी ड्रिप ड्राइविंग। और सूची सेकेंड है पहला तनाव, दूसरा संपीड़न, तीसरा अपरूपण, चौथा तनाव और संपीड़न। इसका मिलान करना है। आप लोग को पेपर में एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे और पूछेगा सूची 1 और सूची सेकेंड में मिलान कीजिए। तो इसका सही मिलान क्या होगा दोस्तों? सही मिलान होगा, इसका आंसर होगा डी। और सही मिलान हम लोग को मिला के बता देते हैं। सही मिलान होगा इसका ए। स्टूडेंट हम इसका सही मिलान आप लोगों को बताते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। कैसे आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे मिलाना है। ए 3, ए का 3 पर, उसके बाद होगा बी का 1 पर, बी का 1 पर, उसके बाद सी का होगा 2 पे, सी का 2, सी का दूसरे पे, उसके बाद डी का 4 पे। डी का किस पे होगा स्टूडेंट? डी का होगा 4 पे, डी का 4, डी का मतलब सीधा सीधा। स्टूडेंट यही इसका सही मिलान है। आप लोग देख लीजिएगा और पेपर में इसी तरह सही से मिलान कर लीजिएगा। चलिए दोस्त स्टूडेंट अब फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। क्वेश्चन नंबर कितना? 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डायमंड पॉइंटेड छेनी का उपयोग काटने के लिए किया जाता है। डायमंड पॉइंटेड छेनी का उपयोग काटने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा डी, आकार के खांचे। मतलब डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग भी आकार के खांचे काटने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर होगा डी, भी आकार के खांचे काटने के लिए डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग हम करते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है कितना? 14। क्वेश्चन नंबर कितना? 14 क्वेश्चन नंबर है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 और 14 क्वेश्चन क्या है? सामर्थ्य को प्रक्रिया द्वारा संपीड़न प्रतिबल
को निर्धारित करके बेहतर किया जाता है। मतलब कि धातु की शांति सामर्थ्य को प्रक्रिया द्वारा संपीड़न प्रतिबल को निर्धारित करके बेहतर किया जा सकता है। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा आंसर? बी। गुलिका टंडन द्वारा, मतलब कि शॉर्ट पिनिंग द्वारा। अब स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि यहाँ पर है। और इस क्वेश्चन नंबर 15 क्या, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सबसे ठोस कंपोनेंट का निर्माण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सबसे ठोस कंपोनेंट का निर्माण किया जाता है? इसका आंसर होगा डी, फोर्जिंग। फोर्जिंग क्रिया द्वारा सबसे ठोस कंपोनेंट का निर्माण किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 16। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? टंकड़। टंकड़ मतलब कोइनिंग प्रक्रिया है। क्या है? कोल्ड फोर्जिंग। इसका आंसर क्या होगा? ए। कोल्ड फोर्जिंग टंकन मतलब कोइनिंग प्रक्रिया है, कोइनिंग ऑपरेशन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? यदि धातु के सतह पर संपीड़न प्रतिबल सेट करके फटिंग रेसिस्टेंस को सुधारा जाए तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आप लोग को। यदि धातु के सतह पर संपीड़न प्रतिबल सेट करके फटिंग रेसिस्टेंस को सुधारा जाए तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्त स्टूडेंट ए, कोल्ड पिनिंग द्वारा किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। क्या? कोल्ड पिनिंग द्वारा किया जाता है प्रोसेस। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? लकड़ी में से कीले निकालने के लिए प्रयुक्त औजार है। क्वेश्चन नंबर क्या है? लकड़ी में से कीले निकालने के लिए प्रयुक्त औजार है। किस औजार? सॉरी दोस्तों, फिर से आप लोग को पढ़ के बताता हूँ। लकड़ी में से जो कीले धसी होती हैं उनको निकालने के लिए कौन से औजार का प्रयोग हम करते हैं? तो हमारा इसका आंसर होगा पिंसर। पिंसर का प्रयोग हम लकड़ी में जो कीले लगी होती हैं उनको निकालने के लिए करते हैं। इसका आंसर हो गया सी, पिंसर। पिंसर का प्रयोग हम क्या करते हैं? पिंसर का प्रयोग हम लकड़ी में से कीले निकालने के लिए करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या होगा? अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। क्वेश्चन 19 क्या है? मापदंड द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। मतलब कि मापदंड द्वारा दर्शाया जाता है क्या? लंबाई। मापदंड द्वारा क्या दर्शाया जाता है? हेक्सा ब्लेडों को किस मापदंड द्वारा दर्शाया जाता है? इसका पूरा क्वेश्चन क्या है? हेक्सा ब्लेडों को किस मापदंड द्वारा दर्शाया जाता है? इसका आंसर होगा बी, लंबाई। लंबाई द्वारा हेक्सा ब्लेडों को दर्शाया जाता है। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बोल्ट का किनारा जिस पर टी स्क्वायर सरकाया जाता है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है बोल्ट का किनारा जिस पर टी स्क्वायर सरकाया जाता है वो कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कहलाता है कार्यकारी किनारा। इस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी। क्या कहलाता है? कार्यकारी किनारा।
तो स्टूडेंट, आप लोगों को आज बस 20 क्वेश्चन ही बताए जाएंगे और आगे से क्वेश्चन और बढ़ा दिए जाएंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल कंपटीशन, जो टेक्निकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी कर लें। और आप लोगों से एक और भी निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को अपने व्हाट्सएप के सभी ग्रुप में शेयर कर दें, जो कि हमारा चैनल का नाम है मौर्या स्टडी एंड रिसर्च सेंटर। अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए, ताकि यूट्यूब पे आप लोगों को कहीं भी किसी भी चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, वो भी टेक्निकल सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट का नाम था वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, जो कि हमने 20 क्वेश्चन कवर किया। अब आगे कल आप लोगों को इसके आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग हमारे इस चैनल को शेयर ज़रूर करें सभी ग्रुप में, ताकि जल्द से जल्द 1K पूरा हो जाए, हम लोग आप लोगों को लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।